कहते हैं कि सत्य की खोज वही शुरू करता है जो जीवन की भीड़ में अचानक यह महसूस करता है कि बाहरी चमक-धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा है, एक खालीपन है जिसे कोई वस्तु नहीं भर सकती। कुछ वैसा ही जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी की तलाश करता हुआ दूर से चमकती झील देखकर दौड़ पड़ता है, लेकिन पास पहुंचकर पता चलता है कि वह तो मृगतृष्णा थी। जीवन भी अक्सर ऐसी ही मृगतृष्णाओं से भरा रहता है। हम सोचते हैं कि सफलता मिलेगी तो शांति मिलेगी, धन मिलेगा तो सुख मिलेगा, लोग बदलेंगे तो मन बदलेगा, पर सच तो यह है कि मन की अशांति कभी बाहर से शांत नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को एक अद्भुत सत्य बताते हैं कि मनुष्य पूरे संसार में घूमकर भी सत्य नहीं पा सकता यदि उसने अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। जैसे एक व्यक्ति समुद्र में मोती खोजने निकलता है, लेकिन लहरें उसे बार बार सतह की ओर लौटा देती हैं, वह तभी मोती पा सकता है जब वह साहस कर गहराई में उतरे। यही बात कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों तब आते हैं जब मनुष्य सतह से नीचे उतरता है और अपने भीतर के समुद्र में डुबकी लगाता है। उदाहरण के लिए एक किसान को ही देख लीजिए, वह बीज को मिट्टी में दबाकर भूल जाता है, पर उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज वृक्ष बन जाएगा। यही विश्वास, यही समर्पण अध्यात्म में भी चाहिए। आत्मज्ञान अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे मन की जमीन में अंकुरित होता है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में 4 तरह के लोग ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, दुखी, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन एक 5वां वर्ग भी होता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, वे लोग जो दिखते तो सामान्य हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके होते हैं। वे बाहर से मुस्कुराते हैं पर भीतर से चिल्लाते हैं कि कहीं तो कोई प्रकाश होगा। ऐसे लोगों को यह अध्याय जैसे हाथ पकड़कर उठाने आता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर आंसू मुझ तक पहुंचता है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर कृष्ण समझाते हैं, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही हर आत्मा ईश्वर की ओर ही बढ़ रही है, चाहे उसे पता हो या न हो। कई लोग जीवन की कठिनाइयों में टूटकर सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन गीता सिखाती है कि कभी कभी अंधकार ही वह रास्ता होता है जो व्यक्ति को प्रकाश तक ले जाता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को जितना ज्यादा थपेड़ता है, उतना ही सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही ईश्वर जीवन की कठिनाइयों से हमें आकार दे रहा होता है। कृष्ण एक और गहरा उदाहरण देते हैं, जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन पत्तों की हर थरथराहट में उसका अस्तित्व महसूस होता है, वैसे ही ईश्वर नजर नहीं आता लेकिन हर परिस्थिति में उसका स्पर्श मौजूद होता है। समस्या यह नहीं कि ईश्वर नहीं दिखता, समस्या यह है कि मनुष्य देखने के लिए भीतर की आँख ही खोलता नहीं। 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का मन भटके नहीं, बिखरे नहीं, इच्छाओं के झूले में झूलता न रहे, तभी उसे वह दिव्य शक्ति दिखने लगती है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कल्पना कीजिए, एक बच्चे को जो पहली बार चश्मा पहनता है, उसे पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी साफ भी दिख सकती है। आध्यात्मिकता भी वैसी ही है, जैसे ही भीतर की दृष्टि साफ होती है, संसार पहले जैसा नहीं लगता। लोग वही रहते हैं, घटनाएं वही रहती हैं, पर देखने वाला बदल जाता है। यही देखने वाला जब बदलता है तो दुख भी गुरु बन जाता है, असफलता भी शिक्षा बन जाती है और जीवन का हर अनुभव एक संकेत बनने लगता है। 7वां अध्याय हमें यही समझाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तब आता है जब मनुष्य हर अनुभव में ईश्वर को समझना सीख लेता है। और उदाहरण देकर कहा जाए तो जैसे मधुमक्खी फूलों के बगीचे में जाते हुए हर फूल से रस लेती है, लेकिन किसी एक फूल से चिपकती नहीं, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति संसार के अनुभवों का आनंद तो लेता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। यही उलझने मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती हैं। जो व्यक्ति भीतर ईश्वर को पा लेता है,
उसके बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। और सबसे सुंदर सत्य यह कि ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वह पहले से ही हमारे दिल की दहलीज पर बैठा होता है, बस हम ही दरवाजा खोलना भूल जाते हैं। यह अध्याय उसी भूले हुए द्वार को खोलने का आग्रह है कि मन को शांत करो, भीतर उतरने की हिम्मत करो और वह सत्य पा लो जो तुम्हें जन्म जन्मांतरों से पुकार रहा है। यही गीता का 7वां अध्याय है, एक यात्रा बाहर से नहीं, भीतर की ओर। जीवन के रहस्यों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि इंसान सीख जाए कि हर परिस्थिति एक संकेत है, हर अनुभव एक संदेश है और हर घटना एक अध्यापक है जिसे भगवान हमारे लिए भेजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मनुष्य सही दृष्टि विकसित कर लेता है, तब संसार अचानक एक कक्षा जैसा लगने लगता है, जहां हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर खुशी और हर दुख भगवान द्वारा भेजा गया पाठ होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक व्यक्ति रोज शिकायत करता कि उसकी जिंदगी खराब है। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, जहां भी जाओ इसे पानी से भरते रहना। वह व्यक्ति जोर शोर से कटोरा भरता रहा, पर हर कदम पर पानी छलक जाता। शाम को वह थका हारा गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, इतना छोटा कटोरा और इतनी जिम्मेदारियां कैसे संभालूं? गुरु मुस्कुराकर बोले, बेटा, यही तो तुम्हारी समस्या है, तुम जीवन को भरने की जल्दी में हो, संभालने की कला नहीं सीखी। यही सीख कृष्ण अध्याय 7 में देते हैं कि जब मनुष्य मन की लगाम पकड़ लेता है, तब जीवन की दौड़ धीमी हो जाती है और समझ गहरी। कृष्ण कहते हैं कि संसार में बहुत लोग ईश्वर को केवल तब याद करते हैं जब मुश्किल आती है, परंतु ज्ञानी वह है जो सुख में भी ईश्वर को नहीं भूलता। इसके लिए वे एक अद्भुत उदाहरण देते हैं, जैसे दीपक अंधेरे में अधिक चमकता है, लेकिन रोशनी में भी उसकी लौ वैसी ही रहती है। उसी तरह सच्चा भक्त परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, उसका मन हर क्षण स्थिर और भगवान से जुड़ा रहता है। इस अध्याय में एक और गहरा रहस्य बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो आकर्षण, वासना, भ्रम और मोह बने रहते हैं, वे इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया को ही सब कुछ मान बैठता है। जैसे एक बच्चा खिलौने को ही दुनिया मानकर रोता है, लेकिन बड़ा होने पर समझ जाता है कि वह खिलौना उसकी जिंदगी नहीं था। उसी प्रकार मनुष्य भी एक दिन सत्य की उम्र में प्रवेश करता है। कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर इस दुनिया का ढांचा बनाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो शक्ति है वही ईश्वर है, वही चेतना है। यह वैसा ही है जैसे एक कठपुतली का खेल। लोग कठपुतलियों को नाचते देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर असली शक्ति तो उन धागों में होती है जिन्हें वे देख नहीं पाते। अध्यात्म भी यही कहता है, जिसे हम देख रहे हैं वह केवल नृत्य है, नृत्यकर्ता कहीं और है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए जीवन बदलने की जरूरत नहीं, नजर बदलने की जरूरत है। जिस तरह एक व्यक्ति काले चश्मे से दुनिया देखता है तो सब कुछ धुंधला दिखता है, पर चश्मा उतारते ही दृश्य बदल जाता है। इसी तरह हमारी गलत मान्यताएं, इच्छाएं और भय एक ऐसा चश्मा है जो दुनिया को धुंधला दिखाते हैं। जब यह चश्मा उतरता है तब हर जगह ईश्वर दिखने लगता है, चलते हुए पत्ते में भी, बहते हुए पानी में भी और अपने ही हृदय की धड़कन में भी। एक साधारण उदाहरण से इसे समझिए। जब किसी घर में रोशनी जलती है और खिड़की से बाहर झरने जैसी प्रकाश रेखा गिरती है, तो बाहर वाला व्यक्ति सोचता है कि रोशनी बाहर से अंदर जा रही है, लेकिन असल में वह प्रकाश भीतर से निकलकर बाहर फैल रहा होता है। मनुष्य की शांति भी वैसी ही है, वह बाहर नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। और जब भीतर प्रकाश जलता है तब कोई परिस्थिति इतनी अंधेरी नहीं होती कि मनुष्य उसका रास्ता न खोज सके। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं में उलझा रहता है
वह उसी तरह भटकता है जैसे एक तितली जो चमकदार रोशनी देखकर उसकी ओर उड़ जाती है और खुद को जला बैठती है। लेकिन जो व्यक्ति नियंत्रित मन का मालिक बन जाता है वह उसी तितली की तरह ऊंचाइयों में उड़ता है जो फूलों की खुशबू पहचानती है और अपने लक्ष्य से भटकती नहीं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जो भक्त एक बार ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह फिर किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि संसार की हर कठिनाई एक परीक्षा है, हर चुनौती एक अवसर है और हर दर्द एक अगला कदम उठाने की प्रेरणा है। यही 7वें अध्याय का चमत्कार है। यह मनुष्य को भय से मुक्त कर देता है और उसी शक्ति से जोड़ देता है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक दिव्य योजना है जिसमें हर कदम किसी महान उद्देश्य की ओर ले जा रहा है, तब उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार की हर वस्तु, हर गति और हर ऊर्जा उनके ही अंश से बनी है, लेकिन जब तक मनुष्य अनभिज्ञ रहता है तब तक वह उसी तरह भटकता है जैसे अंधेरे कमरे में कोई बच्चा दीवार से टकराकर रो पड़ता है। कमरा बदलने की जरूरत नहीं होती, बस एक दीपक जलाने की जरूरत होती है। कृष्ण कहते हैं कि यही दीपक ज्ञान है और यह ज्ञान तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य भीतर झांकने का साहस न करे। इसे एक सुंदर कहानी से समझिए। एक राजा के पास एक विशाल हीरा था जिसे हर कोई देखना चाहता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति हीरे की असली चमक पहचान लेगा वह उसे पुरस्कार देगा। बहुत लोग आए, सबने कहा कि चमक हीरे की है, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तभी एक साधारण किसान आया और बोला, महाराज, यह चमक हीरे की नहीं, सूरज की है। हीरा तो केवल माध्यम है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, वही व्यक्ति सत्य को देख सकता है जो वस्तु नहीं, उसके पीछे की रोशनी को पहचानता है। यही संदेश कृष्ण देते हैं। संसार दिखाई देता है पर चलाता कोई और है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि लोग ईश्वर को पाने के लिए अक्सर अनगिनत रास्ते अपनाते हैं, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल है। मन को ईश्वर में स्थित कर दो। यह सुनने में आसान लगता है पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। जैसे एक नाव नदी में तभी सीधे चलती है जब उसकी पतवार सही दिशा में हो। यदि पतवार ही ढीली हो तो नदी का बहाव नाव को कहीं भी ले जाएगा। मनुष्य का मन भी वही पतवार है। जब यह स्थिर होता है, जीवन की धारा सही दिशा में बहती है। जब यह अस्थिर होता है, तब व्यक्ति हर छोटी सी बात में उलझ जाता है, क्रोध में आ जाता है, शिकायतें करने लगता है और भाग्य को दोष देता है। कृष्ण एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हवा सब जगह है, पर अगर बांसुरी खाली न हो तो संगीत नहीं निकलता। इसी तरह ईश्वर हर दिल में है, पर जब तक मन खाली न हो, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय से मुक्त, तब तक दिव्यता का संगीत बाहर नहीं आ सकता। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संसार को किसी दूसरे चश्मे से देखने लगता है। वहीं एक और कहानी है। एक गुरु ने अपने शिष्य को नमक से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे पानी में घोल दो। शिष्य ने घोल दिया। फिर गुरु ने कहा, अब पानी का स्वाद चखो। शिष्य बोला, बहुत खारा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए शिष्य को एक बड़ी झील पर ले जाकर वही नमक उसमें डालने को कहा। झील में नमक डालने के बाद गुरु ने कहा, अब स्वाद चखो। शिष्य बोला, इसमें तो खारापन नहीं लगता। गुरु ने कहा, दुख नमक जैसा है बेटा, थोड़ा भी आए तो कटोरी सा मन उसे सह नहीं पाता, लेकिन अगर मन झील जैसा बड़ा हो जाए तो कोई दुख हमें परेशान नहीं कर सकता। यही 7वें अध्याय की शिक्षा है। मन को विस्तृत बनाओ, बड़ा बनाओ, ईश्वर से जोड़ो। और जब मन इतना बड़ा हो जाता है कि संसार की कोई विपत्ति उसे हिला नहीं सकती, तब मनुष्य वास्तव में समझने लगता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह स्वयं उसके भीतर बैठा है, उसकी हर सांस में है, उसकी हर धड़कन में है।
यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति हर चीज में ईश्वर को देखता है, पेड़ में भी, पत्थर में भी, मुस्कान में भी, आंसुओं में भी। और जब यह दृष्टि मिल जाती है तब जीवन केवल जीने की वस्तु नहीं बल्कि एक अनमोल वरदान बन जाता है। 7वां अध्याय अंत में यही कहता है कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन यह है कि मनुष्य स्वयं को पहचान ले। जो स्वयं को पहचान लेता है वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, और जो ईश्वर को पा लेता है उसके लिए जीवन का हर क्षण दिव्य बन जाता है। यही इस अध्याय का सार है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा, भ्रम से स्पष्टता की यात्रा और मन से आत्मा तक की यात्रा। अगर आपको हमारे चैनल कर्म कुटीर के द्वारा दी गई गीता ज्ञान की आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण।